इस तरीके से ऊपर जा रहा था, जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में था ना तो हमने पैसा कमाया, अच्छा खासा पैसा कमाया। जब मार्केट नेगेटिव हो रहा था ना, नीचे आ रहा था, तो हर एक गिरावट हमारे लिए बाउंस बैक की तरह लग रहा था। इसका नेगेटिव चीज मत देखिएगा, इसका नेगेटिव पोर्शन मत देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रॉफिट मैंने किया ना, इसमें अगर मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट किया है यहाँ पर, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का नहीं था। और जब ये नीचे आ रहा था, जैसे कि मैंने कहा, अगर मैंने 100 रुपए कमाया तो 30 रुपए का मैंने लॉस दिया, बाकी अभी भी मेरे पास है, अभी भी मैं प्रॉफिटेबल हूं। सो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, वो भी लाइव कर रहा है आपके सामने, ठीक है। हालांकि मैं किसी भी तरह के ट्रेड में इन्वॉल्व हूं नहीं, बट आपको दिखा रहा हूं कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। 2026 का आज 2 जनवरी है और निफ्टी एक न्यू हाई बनाने के लिए तैयार है, ऐसा तो लग रहा है एज ऑफ नाउ। और देखेंगे दिन के एंड पे क्या होता है, बट फिलहाल के लिए अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है, ऐसा ही लग रहा है। तो इस साल मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, लास्ट साल अगर मैं बात करूँ 2025 में, तो इंडियन मार्केट में मैंने ट्रेड बहुत कम किया, बहुत ही कम किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेरे कम हुए, ट्रेड मेरे कम हुए। लेकिन इस बार क्या होगा, 2026 में मैं क्या करूंगा, किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूं, और मेरे एक टारगेट है इस साल का, ठीक है, एक छोटा सा कैपिटल डिप्लॉय करके एक डिसेंट प्रॉफिट करने का, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। एक चैलेंज मैं खुद के लिए ले रहा हूं, जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो किस तरीके से प्लान करना है, देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझ लेना कि ट्रेडिंग में आपके अच्छे दिन हैं, आपके बुरे दिन हैं, ये रोलर कोस्टर और एक जर्नी है। अब ऐसा कभी नहीं होता कि आपका ग्राफ सीधे ऊपर जाए, आपके ग्राफ में डीप आता है, और वहां पर आप कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपको लंबा जाना है तो वहां पर आपकी जो बिहेवियर है वो डिसाइड करेगा आप आने वाले दिनों में लंबा जा सकते हैं या नहीं। आप जो सोच रहे कि मैं इस फील्ड में कैरियर बनाऊंगा, तो इसके लिए एक माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, माइंडसेट। तो फिलहाल के लिए निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है। इस साल मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं बहुत ही एग्रेसिव निफ्टी में काम करूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन मैं नहीं कर सकता, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, कुछ प्राइस अच्छे हैं, जैसे कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंपनी है जो आज के दिन अच्छे अच्छे लेवल्स पे हैं, वो अलग बात है, बट एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इंट्राडे ट्रेड थोड़ा बहुत कर सकता हूं, स्विंग ट्रेड थोड़ा बहुत कर सकता हूं, लेकिन फुल्ली एग्रेसिव मैं ट्रेड नहीं करूंगा इंडियन मार्केट में 2026 में भी, और ना ही मैं अपना कैपिटल पूरा यूटिलाइज करूंगा इंडियन मार्केट में। पहला तो ये गया, ठीक है। तो इंडियन मार्केट में व्यू डे 1 से क्लियर है मेरा, क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन मेरा मैच नहीं कर रहा। अगर मैं पोजीशन बनाता हूं तो मेरे जो पोजीशंस बनते हैं, मान के चले 6 महीना 3 महीने के लिए पोजीशन बनते हैं, तो वहां पर अगर वैल्यूएशन मैच नहीं हो रहा है, 1 साल के लिए पोजीशन बना रहा हूं, वैल्यूएशन मैच नहीं हो रहा, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाता है पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना। अगर किसी भी कारण से मान के चले निफ्टी में गिरावट आता है, तो मैं किसी भी सेक्टर का स्टॉक लूं, किसी भी वैल्यूएशन में लूं, उसमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी का स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बना हुआ है, निफ्टी शायद आज अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, बट मैं यहाँ पर वैरिश हूं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, और ये कब किस तरीके से ब्लास्ट होगा किसी को नहीं पता। तो पहला तो इंडियन मार्केट में इस साल भी मैं कम काम करने वाला हूं, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि जो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए शुरू करके रखा हुआ है कि आप स्विंग ट्रेडिंग कैसे सीखेंगे, ऑलरेडी 7 वीडियोस आ चुके हैं ना। आई होप कि ऐसे आपको कहीं और सीखने को देखने को ना मिल रहा होगा, राइट। अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पूरे यूट्यूब में अगर ऐसा वीडियो है तो मुझे आकर जरूर बताइएगा। तो इस साल मैं क्या प्लान करूं, वापस से मेरा क्या प्लान है, मेरा प्लान है इस साल का प्योर क्रिप्टो में ट्रेड करना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, और क्रिप्टो में एज ऑफ नाउ मेरी क्या जर्नी रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मैंने इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, मैं फिर भी आपको बता देता हूं। लास्ट मार्च में हम लोगों ने शुरू किया था, लास्ट ईयर मार्च में हम लोगों ने शुरू किया। पहले 2 महीने हमने कम कैपिटल से ट्रेड किया, उसके बाद हम एग्रेसिव कैपिटल पे गए थे, और मेरा एवरी मंथ का ऑन एवरेज प्रॉफिट जो है वो 15 लाख से लेके 30 लाख के बीच रहता था, ठीक है। जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बैक टू बैक, जब भी मेरे प्रॉफिट हुए, कितने दिन प्रॉफिट, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। एंड देन अचानक से क्रिप्टो में एक वोलाटिलिटी क्रिएट हुआ, लिक्विडिटी का इशू हुआ, एक दिन अचानक से गिरावट आया, और बाहर से ना धीरे धीरे करके मेरे लॉसेस होने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो अगर मैंने प्रॉफिट किया, मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान के चलिए मैंने प्रॉफिट किया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। अगर मैंने प्रॉफिट किया, पहले 2 महीना मैंने कम क्वांटिटी से ट्रेड किया, ठीक है।
तो मैंने मार्केट के बारे में सीखा, कुछ चीजें मार्केट के बारे में मुझे सीखने को मिला, तो 2 महीना मैंने उसमें टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके ग्रेजुअली क्वांटिटी इंक्रीज किया, आप लोगों को पता होगा। फिर हमने 15 लाख से लेके 30 लाख ऑन एवरेज एवरी मंथ प्रॉफिट निकाला, ठीक है। और ये हमारा 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली ऐसा रहा, आई थिंक 3-4 महीने ऐसा कंटिन्यूसली रहा। एंड देन अचानक से मार्केट में एक डीप आता है, ठीक है, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, लेकिन मार्केट में एक डीप आया। जिस दिन मेरा पहला लॉस हुआ, उसके बाद से बैक टू बैक मेरे लॉस होते गए, ठीक है। प्रॉफिट लॉस होते गए, ठीक है। तो मान के चलिए अगर मैंने 100 रुपए कमाया ना क्रिप्टो से, तो उसमें से मेरा जो लॉस हुआ है वो लगभग आप मान के चलिए कि मेरा जो लॉस हुआ है वो हुआ है अराउंड 30,000 रुपए का, ठीक है। अगर मैंने 100 रुपए कमाए तो 30 रुपए का मेरा लॉस हुआ इन टोटल, ठीक है, विद इंक्लूडिंग ब्रोकरेज वगैरह, जो मैंने लास्ट वीडियो पे आपको बताया। तो हमारा करीबन 20 लाख का टोटल लॉस था, अराउंड 20 लाख के आसपास मैं मान के चलता हूँ कि पूरा ब्रोकरेज भी अगर मैं मिला लो, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो मैंने प्रॉफिट किया, इससे 1% जो है वो मेरा लॉस हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दूं या ऐसा कुछ हुआ है। अब मैंने सबसे पहले इसमें स्टडी किया कि ये लॉसेस के पीछे मेन कारण क्या था मेरा, ये बैक टू बैक जो मेरे लॉसेस हुए, तो इसमें क्या कारण था, मैंने क्यों मैंने लॉस किया। तो इसमें मार्केट का एक डायरेक्शनल एक्सपेक्टेशनल मोमेंटम, ठीक है, कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था। जब मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में था ना, तो हमने पैसा कमाया, अच्छा खासा पैसा कमाया। जब मार्केट नेगेटिव हो रहा था ना, नीचे आ रहा था, तो हर एक गिरावट हमारे लिए बाउंस बैक की तरह लग रहा था। तो हमने यहाँ पर हर एक जगह पे पोजीशन बनाने की कोशिश की। कभी कभी ये पोजीशन ज्यादा हो जाता था। अब इसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है कि पोजीशन साइजिंग कितना मैटर करता है। उसके जब भी वो नीचे आया, हमें लगा कि यहाँ से बाउंस बैक करेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, क्योंकि मेरा एक माइंडसेट था बायर माइंडसेट। तो बायर माइंडसेट जब आपका होता है तो हर एक डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। लेकिन मार्केट जैसे ऊपर गया था, मार्च से मार्केट जितना ऊपर गया था, अभी करंट मार्केट उसी जगह पे आकर रुका हुआ है, इवन इसके नीचे आकर रुका हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, इस पूरे फेज में यहां पर इस गिरावट में मैंने लॉस किया था, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको रेशियो बताया किस हिसाब से मेरा लॉस हुआ, बट इसका नेगेटिव चीज मत देखिएगा, इसका नेगेटिव पोर्शन मत देखिएगा। मैं आपको बताता हूं, ये जो प्रॉफिट मैंने किया ना, इसमें अगर मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट किया है यहाँ पर, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का नहीं था, इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम था, बहुत ही ज्यादा कम था। 100 रुपए का मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, क्योंकि वोलाटिलिटी था, लिक्विडिटी था। तो इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि मार्केट जब आपके फेवर में काम करता है ना, आपको डिसेंट रिटर्न मिलता है। तो मैंने इसको नेगेटिवली नहीं देखा कि अरे भाई मार्केट नीचे जा रहा है, मैं यहाँ पर परेशान हो जाऊं, मैं पोजीशंस अपने एग्जिट कर दूं, या डिप्रेस्ड हो जाऊं, मैं ट्रेड ना करूं। दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनका पोजीशन साइजिंग गलत है, कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तुम्हारा जो पोजीशन साइजिंग है, जब मार्केट नीचे आ रहा है तुम्हारा वही पोजीशन साइजिंग नहीं है, तुम ज्यादा पोजीशन लेके बैठे हो, तो तुम्हें दिक्कत है। हमने ऊपर जाते टाइम जो पोजीशन रखा था, नीचे आते टाइम भी उसी पोजीशन साइजिंग को मैंने मैनेज किया, जिस वजह से स्टिल मैं प्रॉफिटेबल हूं। लेकिन जल्दी मैंने एग्जिट किया, अगर मैं लॉसेस में हूं जल्दी मैंने अपने पोजीशन को एग्जिट किया। तो यहां पर एक चीज है जिसने मुझे इस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प की। और एक पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि लोग इसको एज ए ट्रेडर आप सोच के देखिए, ठीक है। आपको एज ए ट्रेडर सोच रहे हैं आप, देखो ट्रेडिंग में जब भी हम जाते हैं विथ रिस्क जाते हैं, जब आप एज ए ट्रेडर सोचो तो आपको समझ में आएगा कि आप गलती करेंगे किसी फेज में, आप एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड करेंगे। हो ही नहीं सकता कि बिना एक्सपेक्टेशन से, बिना गलती से आप ट्रेड करें। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं और आपको लगता है कि नहीं मैं कैरियर बनाना चाहता हूं, तो ये फेज आप जरूर फेस करेंगे। जब आप मैच्योर ट्रेडर बनेंगे तो भी फेस करेंगे। इनिशियल स्टेज में आपको ये जो फेज है ये लगेगा कि मार्केट छोड़ देते, लेकिन जब आप मैच्योर बनेंगे, मैच्योर ट्रेडर बनेंगे, तो आपको लगेगा ये जो फेज है ये बेसिकली लर्निंग फेज है, और ये मार्केट का ही एक हिस्सा है। मार्केट का ही एक हिस्सा है कि पॉइंट ए से शुरू होकर पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी से सी तक आ गया, ये डिफरेंट है। ये हर बार नहीं होगा, पॉइंट ए से बी गया, बी से सी यहां पर आएगा, फिर यहां से डी तक जाएगा। ये बेसिकली मार्केट साइकिल होता है। जो इस केस में हुआ वो यहां से सीधा नीचे आ गया, जिस वजह से मैंने लॉसेस किए। तो मैं इस एग्जाम्पल को हर जगह पे सेट नहीं कर सकता, हर मार्केट में सेट नहीं कर सकता। ऊपर जाते टाइम जो मैंने पैसा बनाया, मैं इस बार भी यहां से जब मार्केट हमारे डायरेक्शन में चलेगा वैसा ही मैं पैसा बनाऊंगा, वो रिपीट होगा। लेकिन जो आपको समझना है कि जब आप दे रहे हैं मार्केट को कम देना है,
तो 2026 का मेरा प्लान है कि मुझे डिसेंट प्रॉफिट करना है क्रिप्टो से, डिसेंट प्रॉफिट, ठीक है। और ये मेरा खुद के साथ एक चैलेंज है कि मैं क्रिप्टो से डिसेंट प्रॉफिट निकालूंगा। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं इंडियन मार्केट की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि क्रिप्टो में मेरा जो एडवांटेज रहा वो है कम कैपिटल से भी डिसेंट प्रॉफिट किया जा सकता है, डिसेंट प्रॉफिट, डिसेंट गेन आप कर सकते हैं। इवन आज के दिन अगर मैं आपको दिखाऊं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आज सुबह हमने ट्रेड लिया था, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। चलिए आज सुबह हमने ट्रेड लिया था, ये बेसिकली कल ये ट्रेड बना था हमारा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कल हमने एक ट्रेड बनाया था और यहाँ पर ट्रेड बनाने के बाद मैंने शेयर वगैरह किया और उसके बाद आज मॉर्निंग में मैंने पहला प्रॉफिट बुक किया $400 के, यानी कि 34,000 के अराउंड कुछ प्रॉफिट था जो मैंने बुक किया। अब आप सोच के देखिए कि इसमें मेरे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरा $92 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैंने 500 क्वांटिटी लेकर रखा हुआ था, अब मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। अब ये करीबन $100 के आसपास था, यानी कि 8,500 रुपए के आसपास था। फिर मान के चलते तो सब कुछ काट के भी मैं यहाँ से 7,000 रुपए लेके निकला हूं। लेकिन इसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, ज्यादा नहीं था। अगर आप देखेंगे इसके लिए शायद मेरा इन्वेस्टमेंट जो था वो लगभग मान के चलिए आई थिंक $150 होगा, $150-200 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, या मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि $200 या $300 का इन्वेस्टमेंट हो, इससे ज्यादा होगा नहीं। फिर भी इसमें मैंने प्रॉफिट कितना किया है? इसमें मैंने प्रॉफिट किया करीबन 7,000 रुपए का, 7,000। तो ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, ठीक है। तो कुछ चीजें मार्केट ने मुझे इन बिटवीन सिखाया कि कभी भी आप उस माइंडसेट से चलते कि मैं एज ए बायर हूं तो हर एक डीप मेरे लिए एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कभी कभी मार्केट क्या करता है, पूरा उल्टा सिनेरियो दिखाता है, डीप के बाद डीप, डीप के बाद डीप, डीप के बाद डीप दिखाता है। तो उन सिचुएशन को आप फेस करेंगे, उन सिचुएशन से आप कैसे ओवरकम करेंगे, वो इस जर्नी में मुझे सीखने को मिला। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था अच्छा मैं शायद क्रिप्टो छोड़ दूं, क्रिप्टो में काम ना करूं। बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में काम कर रहे थे वो जो होपलेस हो चुके हैं, वो सोच रहे कि क्रिप्टो में पैसा नहीं बनता, नहीं बनेगा पैसा। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा लॉस हुआ, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे फिर इसमें तो पैसा कैसे बनेगा, पैसा तो बनेगा नहीं क्योंकि मैं तो लॉस कर रहा हूं। जिस पॉइंट पे आप गलत है उसको सुधारिए, जिस पॉइंट पे आप गलत है उसको सुधारिए। कि किस पॉइंट पे मैं गलत था, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि किस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, कि किस पॉइंट को मैंने सुधारा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। सोलाना का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। चलिए सोलाना का चार्ट मैंने ओपन किया। अब मैं इसमें सबसे पहले टाइम फ्रेम लगाता हूं वीकली, और देखिएगा आप, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि किस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, ठीक है। चलिए मैंने वीकली टाइम फ्रेम लगाया। नोटिस करके देखिए लास्ट ईयर मार्च में जहां से मार्केट ने रैली बनाया था, नोटिस करके देखिए लास्ट ईयर मार्च में जहां से मार्केट ने रैली बनाया था, मार्केट उससे भी नीचे आ चुका है, राइट, उससे भी नहीं। वीकली टाइम फ्रेम ये है। इस पूरे जर्नी में मैंने जो पैसा बनाया, यहां पर मेरे लॉसेस हुए। और जब ये नीचे आ रहा था, जैसे कि मैंने कहा अगर मैंने 100 रुपए कमाया तो 30 रुपए का मैंने लॉस दिया, बाकी अभी भी मेरे पास है, अभी भी मैं प्रॉफिटेबल हूं। अब इस चीज को देख के मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मेरा ड्रॉ डाउन फेज है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मार्केट को छोड़ दूं, क्योंकि अच्छे टाइम पे मैंने देखा पैसा बनता है। अब यहां से और एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकता है आने वाले दिनों में, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना सही नहीं है। तो इस चीज को समझिएगा, माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो में काम करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, अरे यार समझ नहीं आ रहा कि लोग पैसा बना रहे हैं, मैं नहीं बना पा रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग बना रहे आप नहीं बना पा रहे। कभी कभी मार्केट के ऐसे मोमेंटम होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एज ए बायर मेरा सोच क्या है कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाएगा हर एक डिप के बाद। मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा ना कि मार्केट ऐसे गया फिर यहां पर ही आ जाएगा। तो मार्केट ऐसा गया तो मैं क्या सोचूंगा, यहां से बाउंस बैक आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, लेकिन मार्केट पूरा नीचे आ जाता है। तो यहां पर दिक्कत है, यहां पर हमने प्रॉब्लम फेस किया। तो ये हर बार मार्केट में रिपीट नहीं होगा। तो जो एडवांटेज आपने देखा मार्केट का, अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो यहां पर गड़बड़ है। तो 2026 में मैं प्योर क्रिप्टो को ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि यहां पर ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को, ठीक है। मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं इंडियन मार्केट में मैं काम करता हूं, मैं क्रिप्टो में भी काम करता हूं। दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा। इंडियन मार्केट का एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, जो डिसएडवांटेज है वो है वैल्यूएशन का, जिस वजह से हम जैसे ट्रेडर, हम जो राइट वैल्यूएशन है उसमें ही जाना पसंद करता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में कुछ भी प्राइस चल रहा है मैं उसमें चले जाऊं, नहीं। तो मेरे लिए प्राइस मैटर करता है। अब मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं नहीं कि मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लूं।
मैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करता हूं, तो मेरे लिए वैल्यूएशन बहुत मैटर करता है, प्राइस के लेवल, ये सारी चीजें मेरे लिए मैटर करता है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप किसी भी सीजन में कभी भी काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप काम करें तो आपको टाइमिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। मेरे लिए क्रिप्टो में क्या एडवांटेज है? क्रिप्टो में एडवांटेज है कि कम कैपिटल से डिसेंट प्रॉफिट बनता है। तो अगर आज के दिन भी आप देखेंगे तो मैंने लगभग, अगर मैं बात करूं तो मैंने 20-22 हजार का कैपिटल डिप्लॉय किया। एज ऑफ ना मेरा प्रॉफिट क्या है, सब कुछ भी मैं मिला लूंगा तो 35,000, 35 या 35,000, 36,000 का मेरा प्रॉफिट है आज के दिन एज ऑफ ना। तो मैंने 20,000 लगाया, मेरा 36,000 का प्रॉफिट है। तो अगर मैं इसको सही टाइम पे, सही जगह पे, सही तरीके से यूज कर पाऊं तो कौन मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है? तो 2026 मैं ज्यादा फोकस करूंगा क्रिप्टो में। ये इसलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाना जरूरी समझा कि आपको मैं बता पाऊं कि लोगों को जहां पर लगता है कि ये डिसएडवांटेज है, इसमें तो लॉस हो रहा है, इसमें तो बैक टू बैक गिरावट आ रहा है, ये है वो है, समझ नहीं पा रहा हूं। देखो, किसी एक इंसिडेंस को देखिए कि यहां से मार्केट यहां तक गया, इन बिटवीन से ऊपर जाना चाहिए था। देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन कहते हैं कि यहां से ऊपर गया, यहां से कैसे बैक करेगा, नहीं गया, इस बार वो नीचे आ गया। तो इसको देख के आप इसके फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, आप अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकते। कभी कभी होता है कि मार्केट नीचे आ जाए, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, इसको तैयार करिए, रीस्टार्ट करिए। तो 2026 मेरे लिए प्योर क्रिप्टो का साल रहेगा। मैं प्योर क्रिप्टो में काम करूंगा, कैपिटल डिप्लॉय करूंगा अपने हिसाब से। और मेरा, जैसे कि मैंने कहा कि छोटे कैपिटल से डिसेंट प्रॉफिट किया जा सकता है क्रिप्टो में, ये एडवांटेज है जो मैं 2026 में पूरा फोकस रखूंगा कि इस एडवांटेज को मैं कैप्चर कर सकूं, ठीक है। और इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं, वैल्यूएशन के हिसाब से मैं फुल्ली इन्वेस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि मैं कुछ अपॉर्चुनिटी जो है मैं कुछ अपॉर्चुनिटी में जाने की कोशिश करूं, बट फुल्ली मैं नहीं जाऊंगा इंडियन मार्केट में। पूरा का पूरा मेरा फोकस इस साल क्रिप्टो में है। देखेंगे कि मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुत, देखो, अगर आपको, मुझे और हम सबको एक ही जगह पे अपॉर्चुनिटी दिख गया ना, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि मुझे दिख रहा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लोगों के लिए गलत है, लोगों के लिए वो 30% का मेरा जो ड्रॉडाउन था, लोगों के लिए गलत है, अरे भाई लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन मुझे पता है ना कि यहां पर मैंने छोटे कैपिटल से कितना बड़ा अमाउंट बनाया, मुझे पता है ना ये चीज। तो एक गलती को मैं यहां पर ये नहीं जस्टिफाई करूंगा कि अच्छा ये नीचे आ गया आप तो छोड़ देते, क्रिप्टो छोड़ देते, नहीं। यही एडवांटेज है। जिस दिन इस चीज को आप समझेंगे, अगर आप इस ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप ट्रेडर है तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, इनको यूटिलाइज करना है। तो 2026 इसी तरीके से मैं प्लान कर रहा हूं। कमेंट पे आप जरूर बताएं कि आप क्या प्लान करो, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं आपको क्या करना होगा। देखो ये कोई ऐसा नहीं कि जुड़ना ही है, अगर आपको जुड़ना है तो मैं आपको रास्ता बता देता हूं कि अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिलेगा, CoinDCX का लिंक मिलेगा। किसी से भी अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करने के बाद इसका जो स्क्रीनशॉट है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें शेयर कर देना। तो ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ। इवन कल के दिन अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमने प्लान किया था कि किस तरीके से हम प्लान करेंगे ट्रेड को, किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, कहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अगर आपको जुड़ना जुड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, मैं अपना प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका कुछ और प्लान हो सकता है, मुझे कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए चैनल पर नए एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।